एक सांसद का इस रूप में बयानबाजी निश्चित रूप से गलत है। यह न कानूनी रूप से सही है। इस पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ जाता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी है। सर, सबसे पहले अब तक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अररिया का सांसद प्रदीप सिंह ने एक बयान देकर सूबे में हलचल मचा दिया है। सांसद ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू कहना होगा। इसके बाद उस क्षेत्र में बवाल है। इस पर क्या कहेंगे? न्यायिक पक्ष क्या होना चाहिए? जहाँ तक अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के बयान की जो चर्चा आपने किया है, तो अररिया लोकसभा क्षेत्र भारत देश का एक हिस्सा है। भारतीय संसद का एक हिस्सा अररिया संसदीय क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रदीप सिंह करते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक सांसद का इस रूप में बयानबाजी निश्चित रूप से गलत है। यह न कानूनी रूप से सही है, न राजनैतिक रूप से सही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, जो गांधी जी की परिकल्पना थी, या इस देश की जो सोच है, उस सोच के देश के एक संसदीय क्षेत्र के सांसद का हिंदुत्व का या हिंदू हिंदू कहना होगा, यह बाध्यता सांसद के रूप में लोगों पर थोपना बहुत गलत है। यह अधिकार उन्हें सांसद के रूप में या इस देश के नागरिक के रूप में किसी भी रूप में नहीं बनता है। इस पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ जाता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है उनका बयान। और जहां भी देश की एकता और अखंडता खतरे में आती है, सांप्रदायिक सौहार्द जिस कारण से खतरे में आ रहा हो, उसके खिलाफ न्यायालय में किसी भी इस देश के नागरिक को जाने का हक है, वह जा सकता है। लेकिन प्रदीप सिंह की बात जो आपने किया, जो अररिया के सांसद हैं, वे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो भाजपा की संस्कृति है, सांप्रदायिकता भाजपा के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जब भी भाजपा या एनडीए अपने आप को कमजोर महसूस करता है या ज़रूरत होती है, तो सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करके अपने लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना चाहता है, ताकि उसका जीवन, उसकी सत्ता और ज़्यादा दिनों तक कायम रह सके। प्रदीप सिंह जो यह बयान दिए, गिरिराज सिंह जो अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उस दौरान दिए थे कि नानी की बैसाखी पर मोदी सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार और नायडू का ना और नीतीश का नी अगर ले लिया जाए, तो नानी की बैसाखी पर टिका हुआ मोदी सरकार अपनी सुरक्षा के लिए आने वाले चुनाव में, जैसे कि झारखंड का चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, बिहार और यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं, जो कि बिहार और यूपी का उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए गिरिराज सिंह जैसे लोग जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वह केवल हिंदू समुदाय की सरकार या हिंदुओं का देश नहीं है कि, और हिंदू के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने उन्हें नहीं चुना है कि वे हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर हिंदुओं की सुरक्षा की बात या हिंदुओं को गौरवान्वित करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार के मंत्री हैं, उनके लिए यह यात्रा निश्चित रूप से गलत है। ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार में या किसी भी सरकार में मंत्री का पद नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा ने यह सफाई दिया है कि यह गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन यह व्यक्तिगत यात्रा कह के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार गिरिराज सिंह को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है, जो पूर्ण रूपेण गलत है। अच्छा सर, भाजपा और जदयू के सांसद इस तरह का बयान बराबर दे रहे हैं, इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? चूंकि वे सरकार में हैं। देवेश चंद्र ठाकुर भी इससे पहले सीतामढ़ी में पहले मैं वहीं आ रहा था कि जो सरकार यहाँ है, राज्य सरकार में भी चूंकि एनडीए की सरकार यहाँ है, भाजपा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जेडीयू की सरकार है। जेडीयू के सांसद सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं,
कुछ दिनों पहले देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, उस पद पर रहने वाले व्यक्ति ने सांसद के रूप में चुनाव जीतने के बाद में यह बयान दिया कि मैं यादव और मुस्लिमों का काम नहीं कर सकता हूं, चूँकि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है। उनको चाय पिला सकता हूं, मिठाई खिला सकता हूं, लेकिन उनका काम मैं नहीं कर सकता। तो ये बहुत घृणित बात है, घृणित सोच है कि एक सांसद जो कि राज्य के विधान परिषद का सभापति रहा हो और उसके द्वारा किसी जाति विशेष को चिन्हित करके कि उसने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए उसका काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर, प्रदीप सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जो बयान और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, वह निंदनीय है। उसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए वह बहुत कम है। ऐसे लोगों को कभी भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका लोगों को नहीं देना चाहिए देश हित में। अभी देवेश चंद्र ठाकुर, प्रदीप सिंह या गिरिराज सिंह जैसे लोग की जो कार्रवाई है, जो बयानबाजी है, जो एक्शन है, वह आज इसलिए चल रहा है कि जेपी ने जो 1974 में प्रतिनिधि वापसी की बात किया था कि जो प्रतिनिधि हमारे हिसाब से हमने जिस उद्देश्य के लिए चुना है उस उद्देश्य की दिशा में अगर काम नहीं करेगा तो उसे वापस बुलाने का हमें हक होना चाहिए। लेकिन समाजवादी सरकारें इस देश में आई, लेकिन समाजवादी सरकारों के इस देश और राज्यों में आने के बाद भी जनप्रतिनिधि के वापसी का अधिकार अभी तक संविधान में नहीं आ पाया है। अगर प्रतिनिधि के वापसी का अधिकार अगर संविधान में इंक्लूड हो गया होता तो निश्चित रूप से ऐसे लोग इस तरह के बयानबाजियों से बाज आते, चूँकि उन्हें इस बात का भय होता कि इस तरह की बयानबाजी हम करेंगे तो हमारा आम आवाम जो हमारा मतदाता है वो हमें वापस बुला लेगा और हम जिस कुर्सी पर बैठ के आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो हमसे छिन जाएगा। इसलिए कुर्सी का भय जब उन्हें सताता प्रतिनिधि वापसी के अधिकार के तहत, तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से ये गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग निश्चित रूप से बचने का प्रयास करते। अभी नीतीश कुमार जी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सेकुलर राजनीति की मसीहा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोगों को गिरिराज सिंह की ऐसी यात्रा पर रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि भाजपा से वे प्रभावित हैं, मोदी जी का पैर छूकर और इस प्रदेश के पदाधिकारियों का हाथ जोड़कर शासन चलाने वाले नीतीश कुमार से ये संभव नहीं है। कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह का कदम उठा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी यात्रा को रोक दी जाए। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा शुरू करके बाबरी मस्जिद की ओर जब अपनी यात्रा शुरू किया था तो 1990 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी जी की रथ यात्रा को वहीं रोक दिया था और आडवाणी जी को अरेस्ट करके रांची के एक सर्किट हाउस में उन्हें सारी सुविधाओं के साथ उन्हें कैद कराया था।